बिहार के अंदर? जवाब दीजिए, या तो बोलिए फेक न्यूज है। राकेश जी, मैं आपके शो पे फेक न्यूज। सुनिए, आपने सवाल रख दिया, सुनिए कंचन यादव को जवाब सुनिए, बोलिए। प्रदीप भंडारी जी, आप, मुझे मालूम है आप नाच नाच कर बात करते हो, मुझे अरे आप मेरे पे छोड़िए, जवाब का जवाब दीजिए। लेकिन हकीकत ये है, मुजरा करना, टोटी चोर, भैंस खोलने टोटी जाएगा, घुसपैठिया, ये सब बोलने वाले हमारे देश के कंचन जी जवाब दीजिए। शिफ्ट करिए, उनकी संपत्तियां बांट लेंगे। आज आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता एज यूजुअल फेक न्यूज फैलाती हुई पाई गई है। इनके पास कोई तथ्य नहीं है और इसी तरीके से इनके नेता है नबी फेल। नबी फेल नेता के प्रवक्ता ऐसे ही होंगे जिनको पढ़ाई लिखाई कम करनी है और जवाब नहीं देना है। सुनो, पढ़े लिखे के औलाद, तुम्हारे राजा इतने पढ़े लिखे हैं कि टोटी चोर बोलते, फर्जी डिग्री लेकर बने हुए प्रधानमंत्री को पढ़े लिखों का औलाद। ने तो ये नहीं कहा कि चाइनीज की तरह दिखते हैं, ये बात आपकी ठीक है, रेप्लिका उन्होंने कहा, वर्जन कहा। तो क्या आप ये कहेंगे कि सैम पित्रोदा का बयान रेसिस्ट था? क्योंकि उन्होंने तो खुलकर ये कहा था कि चाइना के लोगों की तरह दिखते हैं। फिर तो विवेक श्रीवास्तव भी गलत हो गए, वरुण पुरोहित भी गलत हो गए। आप बोलिए। सुनिए, विवेक श्रीवास्तव जी का अपना ओपिनियन है, उनका अपना, और सैम पित्रोदा खुद को गलत मानते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया। मैं तेजस्वी जी की बात कर रही हूँ, क्लियरली कह रही हूँ कि उनके कहने का बिल्कुल मतलब ये नहीं था कि रेसिस्ट कमेंट है। और सर प्रदीप भंडारी जी, एक बात और आपको बात बता दे कि हेमंत बिश्व शर्मा पूरे नॉर्थ ईस्ट नहीं है, ये बात क्लियर। अरे आपको एक नॉर्थ ईस्ट में वोट नहीं मिला है, जमानत जब्त हुई है आपकी पार्टी की। बिहार में भी आपकी सरकार नहीं है। राकेश जी ये देखिए, बार बार बीच में अगर पर्सनल कमेंट करेंगी तो मैं भी बोलूंगा करके। ठीक है, इनको करिए करिए। एक लाइन बोल दिया, देश के अंदर फेक न्यूज फैलाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। भंडारी आपने एक लाइन बोल दिया, अब कंचन यादव की बात पूरी होने दीजिए, बोलिए कंचन। भंडारी जी सुनिए, हम स्टूडियो में नहीं है, अगर स्टूडियो में होते तो आज आपको वहीं से बढ़िया समझाते। नहीं मैडम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको भरपूर। नहीं, रुक जाइए, नहीं कोई धमकी किसी को नहीं है। एक मिनट कंचन जी 10 सेकंड दीजिए, मैं स्थिति क्लियर करके आपके पास आता हूं। कोई किसी को धमकी नहीं दे रहा है, ना किसी को मैं देने दूंगा। कंचन यादव के कहने का यह मतलब हो सकता है कि स्टूडियो में रहने का अपना एक बेनिफिट होता है, आवाज कई बार डाउन नहीं हो सकती है, कई बार बाहर नेटवर्क की दिक्कत होती है, तो ये प्रैक्टिकल दिक्कत होती है। कंचन यादव अपनी बात पूरी करिए प्लीज, पर्सनल नहीं, मुद्दे पर। धन्यवाद, आपने पहली बार सही इंटरप्रेट किया। नहीं, हमेशा सही इंटरप्रेट करता हूं मैडम, कभी आपकी कंचन जी मैं हमेशा सही इंटरप्रेट करता हूं, कभी आपकी सहूलियत के हिसाब से होता है तो अच्छा लग जाता है, कभी आपकी सहूलियत के हिसाब से नहीं होगा तो बुरा भी लग जाएगा। चलिए मैं अपनी बात पूरी करिए, समय थोड़ा सा कम है, अपनी बात पूरी करिए। राकेश जी, मैं प्रदीप भंडारी जी को कह रही थी कि बीच में मत बोलिए और सुनिए कि हेमंत बिश्व शर्मा पूरे नॉर्थ ईस्ट नहीं है सर, और नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर आता है, जिसके लिए आपके दिल में बिल्कुल दर्द नहीं है। मणिपुर जल जाए, मैं मणिपुर की बहन बेटियां उनको नंगा, बंगाल में भी दर्द है, मणिपुर भी दर्द है, बच्चे मार दिए जाए, रिफ्यूजी कैंप। बंगाल पे कभी जाइए बोल के, मणिपुर को लेकर उनको, आपको कोई दर्द है? हेमंत बिल्कुल है, तभी नॉर्थ ईस्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकारें हैं। फिर भंडारी जी, आप कह रहे हैं मेरे पे नीचे टिप्पणी कह रही है ये। अच्छा नहीं, कोई ये नहीं है। अच्छा एक मिनट, 30 सेकंड और कंचन यादव को दीजिए। और कंचन यादव नॉर्थ ईस्ट अकेले, लेकिन सुनिए असम तो उसी नॉर्थ ईस्ट में है ना, आप असम के लिए, आप मणिपुर के भी, असम की जनता ने तो वोट दिया उन्हें। नॉर्थ ईस्ट में भी एनडीए की सरकार, इनको बता दें। रुक जाइए 30 सेकंड कोई नहीं आएगा इसमें, उसके बाद प्रदीप जी आप हाँ, अगर ये फिर से बीच में बोले तो आपको फिर से 30 सेकंड। हाँ मैं फिर दूंगा तो प्रदीप, नहीं सुनिए मैं ठीक कर देता हूँ। प्रदीप भंडारी अगर 30 सेकंड बाद आपको समय चाहिए तो आप 30 सेकंड चुप रहेंगे, बोलिए। हाँ ठीक है, और अगर आप ही का लॉजिक हम उपयोग करें तो ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है ना, वो हिंदू और मुसलमान और क्रिश्चियन और है ना सबके वो प्रधानमंत्री हैं, तो किसी एक कम्युनिटी के पीछे जो है, वो चाहे योगी आदित्यनाथ हो क्यों हेट फैलाते हैं, वो चाहे गिरिराज सिंह हो क्यों हेट फैलाते हैं? आखिर वो एक सांसद सबके है ना, एक मुख्यमंत्री सबके है, जितने हिंदू के उतने मुसलमान के, उतने सिख के, उतने ईसाई के। तो मैडम ये आपका इंटरप्रिटेशन हो गया ना, ठीक है, प्रदीप भंडारी रिप्लाई करेंगे, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, ये आपका इंटरप्रिटेशन हो गया कि वो हेट फैला रहे हैं, लेकिन हेट फैला रहे हैं कि नहीं, ये प्रदीप भंडारी रिप्लाई करेंगे। मैं एक तथ्यों के आधार पे बात करना चाहता हूं। बिहार में आप उठा के देख लीजिए एनसीआरबी का डेटा, जितने क्राइम दलितों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ पहले आरजेडी के शासन में हुआ करते थे, उससे कई कम एनडीए के शासन के अंदर हैं। पॉइंट नंबर 2, माइनॉरिटीज को स्कीम्स उठा के देख लीजिए, जितनी हमारी सरकार ने स्कीम दी है यूपीए की सरकार से हर फील्ड के अंदर ज्यादा दी, भले मुसलमान महिला हो गए, पुरुष हो गए। हाँ,
हम इनके जैसे नहीं है कि शाबानों के समय जब इनको वोट बैंक की राजनीति दिखती है तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ओवरटर्न कर देते हैं और एक मुसलमान महिला के साथ नहीं खड़े होते। हम खड़े होते हैं। पॉलीगैमी जो भारतीय न्याय संहिता के साथ इलीगल है, हम उसके खिलाफ खुलकर बोलते हैं। चाइल्ड मैरिज के खिलाफ हम खुलकर बोलते हैं और घुसपैठियों के खिलाफ हम खुलकर बोलते हैं। हाँ, इनमें और इनमें हमें ये जरूर फर्क है, हम संविधान को ट्रू स्पिरिट में मानते हैं, ना कि सिर्फ लहराते हैं। ठीक है। राकेश जी, पहले मैं चाहता हूं कि इनने एक फेक न्यूज आपके टेलीविजन शो पे फैलाई है। आप मुझे बताइए, हमारे प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री ने कहा मुसलमानों को घुसपैठिया बोली है? या तो ये स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट करे या ये ओरिजिनल सोर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लिखा है। मैं नहीं मान सकता कि मेरे नेता पे इस तरीके का फेक न्यूज फैलाया जाए। कोट करके बताइए कहां करा। मैं ओपन चैलेंज देना चाहता हूं, बताइए कहां का है। कोट करिए। अच्छा, कोट करिए, चैलेंज देना चाहते कोट करिए, एक से अपने वोट बैंक कोट करिए। वोट बैंक छोड़िए, आपने करिए 30 साल तक वोट बैंक की राजनीति। भागलपुर से लेकर हर जगह आपके शासन के अंदर दंगे हुआ करते थे, बिहार के अंदर। जवाब दीजिए, या तो बोलिए फेक न्यूज है। राकेश जी, मैं आपके शो पे फेक न्यूज सुनिए, आपने सवाल रख दिया, सुनिए कंचन यादव को जवाब सुनिए, बोलिए। प्रदीप भंडारी जी, आप, मुझे मालूम है आप नाच कर बात करते हो, मुझे अरे आप मेरे पे छोड़िए, जवाब का जवाब दीजिए। लेकिन हकीकत ये है, मुजरा करना, टोटी चोर, भैंस टोटी घुसपैठिया, ये सब बोलने वाले हमारे देश के। कंचन जी, जवाब दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब बोला? अच्छा, आप ये, मैं आपके पास गूगल होगा, गूगल अगर चलाना आता है, चेक, ओपन चैलेंज दे रहा हूं। नहीं, आप बताइए कहां बोला। राकेश जी, या तो ये एडमिट करे कि इनने फेक न्यूज फैलाई है, ये इनका इंटरप्रिटेशन हो सकता है, जिनने 70 सालों तक मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। माइनॉरिटी वेलफेयर के अंदर स्कीम साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। हमारी स्कीम से 25% से ज्यादा माइनॉरिटी वेलफेयर जो है मुसलमानों का और माइनॉरिटीज का होता है। पर ये फेक न्यूज नहीं फैला सकते एक नेशनल चैनल पे ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को घुसपैठिया बोले जाते हैं। वापस रिट्रैक्ट करें या स्टेटमेंट को कोट करें। अच्छा, आप नाच लिए, थोड़ा स्टूडियो में घूम कर नाच लिए। नहीं, कंचन जी, एक मिनट में आता हूँ। कंचन जी, प्लीज, नहीं, इस तरीके की टिप्पणी ठीक नहीं है कि नाच लिए। कंचन जी, मैं किसी के लिए व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए ना मैडम, मैं आपको भरपूर समय दे रहा हूँ, लेकिन ये मत कहिए कि नाच लीजिए। नहीं, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आप दोनों के बीच बैलेंस बना रहा हूँ और बैलेंस की आप दोनों की बात जाए। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई बार, देखिए, जब और ये कर रहे नहीं है फैक्ट, आप इनको सपोर्ट कर रहे हो। उन्होंने मुजरा कहा, देखिए, उन्होंने टोटी चोर कहा, उन्होंने कहा भैंस खोल ले, हाँ, बीजेपी की मछली, मुर्गा, कंचन यादव जी, बीजेपी की ओर से सपा पर टोटी चोर की बातें कही गई, ये आपकी बात ठीक है, या उनके लोगों ने कही, ये बात ठीक है। लेकिन बांग्लादेशी मुसलमानों को घुसपैठिया कहा गया, इस देश के मुसलमानों को घुसपैठिया नहीं कहा गया, ये भी एक फैक्ट बात है। वाह, फैक्ट आप चेक करोगे तो मैडम बताइए ना, मैं कह तो रहा हूँ, आपके पास है तो कंचन जी मैं सुनवा दूंगा। प्रोपेगेंडा चलाना, नहीं कंचन, अरे सुनिए मैडम सुनिए, अरे मैडम सुनिए ना, मैडम सुनिए, एक मिनट सुनिए। अगर आपको लगता है कि मैं प्रोपेगेंडा कर रहा हूं या प्रदीप भंडारी झूठ बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं मेरे ध्यान में ऐसा कोई स्टेटमेंट प्रधानमंत्री मोदी का नहीं है। अगर आपके पास है तो मैं कह रहा हूं आप अपने मोबाइल से सुनवा दीजिए, मैं देश को सुनवा दूंगा, फिर मैं भी एडमिट कर लूंगा कि प्रधानमंत्री ने इस देश के मुसलमानों के लिए कहा या बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए कहा। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं। ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले किसके लिए कहा? प्रदीप भंडारी जी, ज्यादा बच्चे आप मुझे विवेक जी आपका मुझे पता है, लाइन से शिफ्ट करिए, उनको संपत्तियां बांट लेंगे। आज आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता एज यूजुअल फेक न्यूज फैलाती हुई पाई गई है। इनके पास कोई तथ्य नहीं है और इसी तरीके से इनके नेता है नबी फेल नेता के प्रवक्ता ऐसे ही होंगे जिनको पढ़ाई लिखाई कम करनी और जवाब नहीं देना है। सुनो, पढ़े लिखे के औलाद, तुम्हारे राजा इतने पढ़े लिखे हैं कि टोटी चोर बोलते, फर्जी डिग्री लेकर बने हुए प्रधानमंत्री को पढ़े लिखों को औलादो, पढ़े लिखों को औलादो। मेरी डिग्री ना तुमसे ज्यादा होगी। अगर तुम डिग्री से एजुकेशन मापते हो तो मेरी डिग्री तुमसे ज्यादा होगी। टिप्पणी मेरे संस्कार इनके जैसे नहीं है। मैं आगे बढ़ता हूँ, मूल मुद्दे पर लौटता हूँ। नहीं, प्रदीप भंडारी जी आप शांत रहेंगे। और सुनिए मैडम कंचन जी एक मिनट, मैं आगे बढ़ता हूँ। मैडम प्लीज, कोई किसी के लिए व्यक्तिगत टिप्पणी ना करे, कोई किसी के लिए ना तो प्रदीप भंडारी कहे नमी पास मत करिए, इस तरीके से बातें अच्छी नहीं लगती हैं। एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो रही है, आप लोग अपने अपने तर्क रखिए, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं। और कंचन यादव जी, आप भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कि नाच कर बोल रहे हैं कि कैसे बोल रहे हैं, ये सब बातें नहीं होती है। राकेश जी प्लीज एक सेकंड, राकेश जी मैं 10 सेकंड का नहीं, मैं दोनों को रोक रहा हूँ कंचन जी। मैंने सबसे पहले प्रदीप भंडारी को रोका यहाँ पर स्टूडियो में। राकेश भंडारी करे तो आप
आपको नहीं 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 समझ आता है। नहीं, मैं प्रदीप भंडारी को भी सही नहीं कहूंगा व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे। राकेश नवी जी। पास के लिए मैंने खुद मना किया कि ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। राकेश जी एक सेकंड, राकेश जी मैंने क्या इन पे आप व्यक्तिगत स्मृति टिप्पणी ईरानी की? को क्या ये फर्जी तथ्य नहीं है कि डिग्री लेकर तेजस्वी यादव जी, प्रधानमंत्री क्या फर्जी तथ्य है कि डिग्री तेजस्वी यादव जी लेकर क्या और ग्रेजुएट है? नहीं, नहीं, तो फिर अरे उसमें ना नहीं जाए। प्रदीप भंडारी, मैं यहाँ पर लोगों की डिग्रियां देखने के लिए नहीं बैठा हूँ। तो Please, फेक न्यूज ये ना फैलाए प्रदीप भंडारी, प्रधानमंत्री के बारे यहाँ में। पर नेताओं की डिग्रियां नहीं देखी राकेश जाएंगी। जी, ये fake ये news नहीं डिबेट का फैला सकती। कार्यक्रम है बिल्कुल। और किसी को ये शौक है कि किस नेता की फर्जी डिग्री है, किस कौन नेता नवी पास है, किस नेता ने क्या राकेश पढ़ा, जी। तो सर आप लोग अदालत